नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। इस वक्त यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक महिला जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा कर रही है। पूरा मामला जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के डीएम मीटिंग हॉल के सामने का, जहां आज जिला का योजना समिति के चुनाव होना था, जहां रेणु पाठक को विजयी घोषित कर दिया गया था, जिसके 2 घंटे बाद पुनः उनको हरा दिया जाता है, जिसको लेकर काफ़ी देर तक जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जद्दोजहद चलती रही। वहीं मीडिया के कैमरे से भागते नजर आए मजिस्ट्रेट, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो दरवाज़ा बंद कर लिया गया। वहीं गाड़ी भी देख सकते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम का कि गाड़ी लेकर भागते नजर आए, कैमरे में कैद हो गए। वहीं घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा कलेक्ट्रेट परिसर में। रेणु पाठक ने तमाम आरोप जिला प्रशासन पर लगाए। वहीं कहा कि ऊपर से फ़ोन आने के बाद मुझे हरवा दिया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे सरकारी अधिकारी वाहनों को छोड़कर खाली वाहन लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं रेणु पाठक चिल्ला चिल्ला कर चीख कर कलेक्ट्रेट परिसर में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे साथ जास्ती हुई, मुझे 2 घंटे पहले ही जीतने की बात बता दी गई थी, उसके बाद मुझे हरवा दिया गया है। उन्होंने एक मंत्री का नाम लेते हुए भी कहा कि उनके इशारे पर मुझे हरवा दिया गया है। जौनपुर नगर पालिका में तमाम भ्रष्टाचार का खुलासा करने के कारण मंत्री के कोप का भाजन हमें होना पड़ा है। सुनिए क्या कह रही है ये महिला। गलत सर्टिफिकेट लेके और गलत तरीके से वो जिता के, वो जो जीता वो जबरदस्ती इसको जिता रहे हैं, वो खुद ही नहीं बोल पा रहा है कुछ। बताइए, कहीं ये रूल है? अगर पार्टी एक वोट से जीती तो रिकाउंटिंग होता, रिकाउंटिंग जब होता तुरंत होता है। 2-3 घंटे बाद रिकाउंटिंग नहीं होती सर्टिफिकेट बनने के बाद। 3 घंटे बाद सर्टिफिकेट बनने के बाद हम जब डिले हो रहा है, हम कहें कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं हमको दिया जा रहा है? मैडम दिया जाएगा आपको ना, क्योंकि वहाँ से फोन आ गया था। हमको बुद्धू समझ रहे हैं ये लोग, हम मूर्ख हैं। हमने खुद अपने कानों से सुना कि फोन आ रहा है वहाँ से। तो जाइए, आप हार के जीतते हैं, हम जाइए, हम तो ऐसे जीते। ये हार है, हारा हुआ आदमी है, हारा हुआ घटिया आदमी यही सब करता है। वो कभी नहीं सुखी रहेगा, समझ लीजिए। वो बहुत ही गिरा घटिया, जैसे अपने जीता है, जिससे चोरी से जीता है, उसी तरह इनको भी चोरी जिता रहा है। जीते कब तक जीतेंगे? कभी न कभी सत्य न्याय जीत होगी। एक महिला की आह लगेगी उनको, समझ लीजिए, आह लगेगी उसको। वो जिता के सर्टिफिकेट बना के सिर्फ हमको 2 घंटे से डिले किया जा रहा है। डीएम का सिग्नेचर नहीं लिया जा रहा है। हमने फोन कान पे फोन से सुना, जब कहा कि वहाँ पे लखनऊ से फोन आ रहा है कि उनको जिताया जाए। सारे अधिकारी सब जान रहे हैं कि हम जीते हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। मोदी जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण, हाँ, महिला सशक्तिकरण करते हैं, यही महिला सुनवाई है। ये महिला उत्पीड़न है। बताइए, एक महिला को कहीं जीतने का अधिकार नहीं है? हाँ, हमारा टिकट काटा गया, हम निर्दल जीत गए, तो उसको उनको पूरा वो एड़ी चोटी एक लगा दिया कि ये जीतने न पाए। फिर हम जब चुनाव लगे, जबरदस्ती वहाँ के मरियाहों के लिए खड़ा किया। वो हमसे खुद कही, हम नहीं खड़े हो रहे थे, हमको पार्टी वालों ने खड़ा किया है। और जब वो चली गई, कहीं आप जीत गए, सब लोग बधाई दे दिया। जब उनको बात पहुँची कि ये जीत गई हैं, तब ये अपना सब तीनों वोट वैलिड हैं, सब पे मोहर लगा है, जबरदस्ती करें आधार मोहर लगा। और सारे अधिकारी चुपचाप बैठे, कोई नहीं बोला, सब जाने कि हम जीते हुए हैं। एकदम एक चुप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम इतना बोले, इतना गाली दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। योगी जी से करेंगे, जीते जाए। चोर की लड़ाई लड़के ना, वो कभी विजयी नहीं घोषित होंगे, समझ लीजिए। वहाँ चोर, महाभ्रष्ट ये मंत्री है, हम बता दें आपको। हाँ, और इसको हम तो जनता से अपील करेंगे कि अब जिंदगी में न जीतने पाए, समझ लीजिए। अगर ये भ्रष्ट तब के से जीतना चाहता है, और जीता नहीं था, ये हारा था। ये खुद अपने जबरदस्ती जीता है, फिर उनको जीता है। तीनों पर्चों पे मेरे तीनों वैलिड है। तुरंत एक वहाँ पे बैठे थे, वो उनको आपत्ति हुई, कहे कि मतलब हार गए। उनको जाके फोन किए पार्टी वालों को, हार गए हैं। हाँ, खुद जो कैंडिडेट है उसने हार स्वीकार की कि हम हार गए हैं, और उसको जबरदस्ती हो गए थे। और जो बीजेपी वाला भी था, वो भी हमको बधाई दे के गया, भाभी आप जीत गई हैं, एक जीत। जो हमारा 3 वोट इनवैलिड किया, मेरा नहीं, उनका जो है कि मनीष जायसवाल का। हम तो 14 वोट से, लेकिन वो अगर हारेंगे तो हम भी हारेंगे। मेन हमको हराने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें सीधे मंत्री जी इन्वॉल्व है, मंत्री गिरीश यादव।
गिरीश यादव नहीं चाहते हैं कि हम जीते। वो एडी चोटी मेरे सभासद से जब से हमने हमारा वो टिकट काटे और इसके बाद हमको हराने में सब कुछ अपना दांव लगा दिए, नहीं हार पाए। आज हम जीत गए। फिर उनको जब पता चला तो अधिकारी के ऊपर बार बार फोन कर रहे हैं, अधिकारियों पे सारे अधिकारी बैठे हैं और सब जाने कि हम जीते। एक आवाज नहीं आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हाँ आप जीती हैं। वो लोग खुद मान रहे हैं कि हम जीते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये जीते हैं। किस पद का चुनाव था ये जिला योजना सदस्य का चुनाव था। हाँ, उनको मेन पर्सनल दुश्मनी, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था नगर पालिका में। हाँ, क्योंकि उनका वहाँ पे वो आका है, जितना मन उनकी मनमानी चलेगी वो खाएंगे पिएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन किए गए तो वो सजा देंगे, लेकिन वो अब कितना वो दिन उनका चलता है समझिए। उनको मेरी आह लगेगी, वो एकदम गलत किया। हमको 3 घंटे जिताए हो गया, 3 घंटे से सर्टिफिकेट बन गई है, सारी सर्टिफिकेट बन गई। हमको बुद्धू मूर्ख बनाया जा रहा है। हम भी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, पढ़ गवार नहीं है। कहा जा रहा है कि सिग्नेचर बचा है, हम क्या कितनी देर में सिग्नेचर करेंगे और अंदर बैठे हैं वो, समझे, सिग्नेचर नहीं किया जा रहा। और सारे अधिकारी चुपचाप बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी को नहीं पसंद आ रहा हमको हराना। हम अंदर आपको बता दे रहे हैं, सब जाने हम जीतेंगे, लेकिन ये वो अगर जबरदस्ती जीत रहे हैं तो ये उनकी हार है। सबसे गंदी राजनीति है समझ। अगर वो गंदगी के बल पे जीतते हैं तो जीते, हमको हार स्वीकार है। कितना वोट पड़ा था अंदर, क्या निष्कर्ष पहली बार आपको बताया गया था जब ये रिजल्ट? हम 99 वोट हमें मिला था और 85 वोट उसको मिला था, जो अर्चना मौर्य। हाँ, और इनको जो है कि 90 वोट 92 उनको मिला था। मनीष जायसवाल को 92 मिला था, 191 उनको मिला था। एक वोट, अगर एक वोट से पार्टी जीती क्या रिकाउंटिंग होता? नहीं होता, क्योंकि जो विष्णु जी हैं उनसे पूछा गया बीजेपी के जो हैं कि आपको मंजूर है, आप मान रही है चीज, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? कहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इनको बधाई दिए, हमको बधाई दिए कि आप जीत गई। और इसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग, इसके बाद सर्टिफिकेट मेरा बकायदे सब कुछ बन गया सर, सब कुछ बन गया है, सिग्नेचर सब कुछ करा गया। मेरा सिग्नेचर का सर्टिफिकेट मेरे नाम पे बन चुका है, उसको अवैध किया जा रहा है। कितना गलत है, अन्याय है। क्या निर्दल नहीं जीतेगा? निर्दलों का मेरे साथ ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं योगी मोदी जी, इस तरह महिलाओं के साथ हो रहा है। इतना गलत अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। बता देना। क्या फोन आ रहा था? फोन आ रहा था? बिल्कुल फोन आ रहा। हमने अपने कान से सुना कि लखनऊ से फोन आना है। हमने क्या इसकी शिकायत किसी से आपने की? कोई बात? सारे अधिकारियों से हमने शिकायत किया। हम 2 घंटे 1.5 घंटे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं आपको, कोई नहीं सुन कहे। मैडम आप सब चुपचाप सन्नाटे सब लोग करें, हम लोग भी समझ रहे हैं। सीधे वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर दबाव है एकदम। ARO साहब हमको एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ पहले, हम बहुत खुश हुए। बोले कि उन लोगों ने हमको बधाई दिया, चाय पिलाया, वहाँ समोसा, हमको सब कुछ खिलाएंगे। हमको 2 घंटे से इसके बाद फोन आ रहा है, फोन पे फोन आ रहा है तो वो जाए 2 घंटे बाद वो शहर घूम के आ रहा है, बता रहा है कि जो है कि हमको ऑब्जेक्शन है तो जिता दें। ये उनकी हार है, जीते हैं हम, जीत के हार के हमको हरा रहे हैं, जबरदस्ती हरा रहे हैं। किसका दबाव है? वो मंत्री गिरीश यादव का दबाव है। हाँ, वो भैया बीजेपी की सरकार है तो उनकी चलेगी, बाकी निर्दलों को जीतने का अधिकार नहीं है। कोई पार्टी नहीं जीतने पाएगी, न निर्दल, न सपा, न बसपा, कोई पार्टी नहीं जीत पाएगी, बस बीजेपी जीतेगी। और उनके वो मेन पर्सनल, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था नगर पालिका में और उसकी सजा इन्होंने हमको, हम इसके अगली बार बीजेपी से थे सभासद, उसको जो है कि हमारा टिकट काटे और इन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी हमको हराने में। जब हम नहीं हारे तो वो जब हम इसमें खड़े तो मेरा हम निर्विरोध चुन उठे होते। लास्ट में इन्होंने ले आकर बीजेपी के मरियाहू कैंडिडेट को खड़ा किया, उसने हमसे खुद बताया कि हम नहीं खड़े हो रहे, तो हमको पंडित को पार्टी वाले ने खड़ा किया, जाते जाते करके गई वो। हाँ, इसके बाद जो हम जब जीत गया, सब कुछ हो गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई। इसके बाद हमको जबरदस्ती मेरा सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन गया। हम लोगों का सर्टिफिकेट बनने के बाद हम लोग को रिकाउंटिंग कराया। कहीं ये रूल है कि सर्टिफिकेट बनने के बाद आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं? वो लोग भी कह रहे थे कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, लेकिन जबरदस्ती आया, वो लेटर दिखाया, तुरंत फोन आया वहां से, तो जाए। अगर इनकी उतनी गंदी राजनीति करके जीत रही है तो जीते। किन भ्रष्टाचार के मुद्दों को आपने उजागर किया था जिसके चलते ये नाराजगी थी स्थानीय नेताओं? नगर पालिका में, क्योंकि ये उनका बोलबाला, यहाँ पे बैठ के उनको आराम से उनका सब कुछ मिलता, वहाँ खा रहे थे, कोई मतलब वो नहीं था। उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। हाँ, हम लोगों ने जो है कि एक अधिकारी थे यो साहब, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़े थे कि उनको हटाइए आप जो है कि, इसीलिए हमारा वो टिकट काटे, उनको नहीं पसंद आया। हाँ, तो वो नहीं जीतने देंगे निर्दल को, चाहे कितना दिन तक रहेंगे, मंत्री हैं। एक बार अपना परिचय बता दिए, कहाँ से? हम ओलंगंज वार्ड सभासद 28 नंबर रेणु पाठक। हम 3 बार विजयी हैं। हाँ, 1 बार बीजेपी से, 2 बार निर्दल। बस इस पे सारे अधिकारियों ने घोषित कर दिया, विजयी घोषित कर दिया हमको, और वो हारे हुए प्रत्याशी विष्णु जी जो है घर चले गए, हमको जीत की बधाई देते हुए। 2 घंटे बाद वो रिकाउंटिंग का एक एप्लीकेशन लेके आते हैं जिसपे सारे अधिकारी लोग 3 पर्चे मेरे वैध जिसपे मुहर लगे हुए हैं
उन मुहर लगे हुए पर्चों को अवैध घोषित करके विष्णु सेठ जी को जो है विजयी घोषित किया गया। ज़बरदस्ती मेरे लाख विरोध करने के बावजूद भी कोई अधिकारी, वहाँ सब चुप एकदम बैठे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है। सक्षम अधिकारियों से मैंने कहा कि मीडिया के सामने मेरे जो पर्चे वैध हैं उस पर्चों को आप दिखा दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा अपने घर। लेकिन वो किसी ने नहीं सुना। चुपचाप ज़बरदस्ती विष्णु सेठ जी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है बना के, और सारी चीज़ें प्रक्रियाएं ख़त्म कर दी गई। जो एक बार हम लोगों का प्रमाण पत्र बनाया गया था, 2 घंटे हम लोगों को बैठाया गया कि सक्षम अधिकारी अभी नहीं आए, सिग्नेचर नहीं हुआ। 2 घंटों से हम लोगों को बैठाने के बाद हम लोगों को कहा गया कि आपकी रिकाउंटिंग हो रही है, और 3 पर्चे ज़बरदस्ती अवैध घोषित किए गए जिसपे सारे मुहर लगे हुए हैं। मैं मीडिया बंधुओं से यही निवेदन करूंगा कि अगर हमारी बात वहां ले जा सकते हैं तो ले जाएं, और उन पर्चों को उनसे मांग करें कि जो अवैध पर्चे हैं वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने दिखाएं, और उसके बाद उसको अवैध घोषित करें। एक मंत्री पर भी आरोप लग रहा है, आपकी जो साथी हैं रेणु पाठक जी, वो आरोप उन्होंने सही आरोप लगाया। मेरे सामने कहा गया कि लखनऊ से फ़ोन आ रहा है, जल्दी से आप इसको विजयी घोषित करिए। मेरे सामने फ़ोन आया जो है, मैं भी वहाँ मौजूद था उस ऑफिस में। जो है किसको फ़ोन आया? जो सक्षम अधिकारी थे वहाँ जो है। क्या कुछ नाम वगैरह उनका जानते हैं? अब नाम तो उनका सर हमको नहीं पता। जो वहाँ निर्वाचन अधिकारी थे उनके पास फ़ोन आया। मेरे ख्याल से वो मजिस्ट्रेट साहब थे, बोलेरो एक गाड़ी थी उसमें आए हुए थे, और उनसे मैंने लाख बार विनम्र निवेदन किया, सर मानवता के नाम पे सर उसको देख लीजिए, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगे कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ज़बरदस्ती चाहे जो कर लो, जो है कुछ भी कर डालो, मैंने पैसे के नहीं सुनूंगा। आगे इसकी शिकायत कहीं करेंगे? शिकायत डीएम साहब के यहाँ मैंने किया 6:45 पे। डीएम साहब के SRO नंबर पे, PRO नंबर पे, उस पर जो है मेरी बातों को सुन के फ़ोन काट दिया गया। दोबारा फ़ोन करने पे मेरे फ़ोन को उठाया नहीं जा रहा है। क्या नाम है और क्या? मनीष जायसवाल, सभासद सागन से। पिछली बार से मैं निर्वाचन मतलब यहाँ जिला योजना समिति का सदस्य हूँ मौके पे। आज उसी पद के लिए फिर से दोबारा चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझको विजयी घोषित किया गया था, और 2 घंटे बाद जो है मुझको प्रमाण पत्र देने के नाम पे बैठाया रह गया ऑफिस में, और रिकाउंटिंग के नाम पे मेरे 3 पर्चे ज़बरदस्ती वैध किए गए, जो कि तीनों पर्चों पे मुहर लगे हुए हैं, और ज़बरदस्ती उन पर्चों का वैध घोषित किया जा रहा है।